हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है उसका वर्णन करेंगे अपन अभी। ठीक है। न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है बताओ। अभी हमने कल की वीडियो में क्या देखा था। कल की वीडियो में हमने देखा था नर्वस सिस्टम का चार्ट। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? CNS, PNS एंड ANS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है। और उसके अपन ने पार्ट भी देखे हुए थे, जो भी उनमें नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं वगैरह रहती हैं उनके नाम भी अपन ने देखे थे। तो क्या होता है न्यूरॉन? क्या होता है न्यूरॉन? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अपने नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या भाग होता है? साइटोन। एंड सेकंड क्या होता है? सेल प्रोसेस। इसके पहले आपको ये पता था क्या? साइटोन और सेल प्रोसेस। कोशिका प्रवर्ध। सेल प्रोसेस को कोशिका प्रवर्ध बोलते हैं। अब अपन साइटोन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोन क्या होता है? देखो, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है, जिसके अंदर भरे हुए द्रव को अभी अपन स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये साइटोन सब समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है, जिसके अंदर भरे हुए द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ बड़े बड़े कण तैरते रहते हैं, जिन्हें निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। छोटे छोटे कण मतलब जो गोल आकार के छोटे छोटे कण होते हैं उनको निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। साइटोन के मध्य में पाई जाने वाली संरचना न्यूक्लियस कहलाती है। और इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। जो साइटोन के मध्य में हमेशा क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है। न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके। अब अपन चलते हैं सेल प्रोसेस की तरफ। अब सेल प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो सेल प्रोसेस को क्या किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है डेंड्रॉन और सेकंड होता है एक्सॉन। ठीक है। तो डेंड्रॉन क्या है? साइटोन से निकले हुए प्रवर्धों को डेंड्रॉन कहते हैं तथा इनकी विभाजित शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। ये सूचनाओं के संवाहन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सूचनाओं के संवाहन में सहायता करते हैं। जैसे कि जो हमारे बॉडी में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया के लिए वो सूचनाएं कहाँ तक जाती हैं? ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? साइटोन से निकले हुए प्रवर्धों में एक प्रवर्ध काफी लंबा हो जाता है। जो साइटोन से प्रवर्ध निकलते हैं उसमें से एक प्रवर्ध क्या होता है? बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का आवरण पाया जाता है। कुछ स्थानों पर माइलिन शीथ का आवरण नहीं होता है, उस स्थान को ग्रेन्यूल नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है। फिर माइलिन क्या होता है? माइलिन शीथ के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को न्यूक्लियोलेमा कहते हैं। जैसे कि देखो, एक्सॉन क्या हुआ? साइटोन से निकले हुए प्रवर्ध, जितने भी प्रवर्ध निकलते हैं वो छोटे छोटे निकलते हैं। उसमें से एक प्रवर्ध क्या होता है? बहुत लंबा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का आवरण पाया जाता है और माइलिन शीथ का आवरण पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। फिर क्या होता है? माइलिन शीथ के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा कहते हैं। जिनमें जिनमें स्वान सेल पाए जाते हैं जो वसा का स्रावन करती हैं। यह वसा माइलिन शीथ के आवरण का निर्माण करती है। तो इधर से एक क्वेश्चन अपना क्या बना? माइलिन शीथ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वसा के सीक्रेशन द्वारा, फैट के सीक्रेशन द्वारा, है ना। तो एक्सॉन के अंतिम सिरे विभाजित हो जाते हैं। इन विभाजित शाखाओं को टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। जो उसकी लास्ट सेल होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, दो तीन प्रकार में बढ़ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं?
टेलोडेंड्रॉन बोलते हैं। अंतिम सिरे इसके क्या होते हैं, फूले हुए होते हैं, जिसे सिनेप्टिक नोव कहते हैं। ठीक है, इसमें एक रासायनिक द्रव एसिटाइल कोलिन भरा होता है जो सूचनाओं का संवहन करता है। सूचनाओं के संवहन के समय, जब सूचना का संवहन होता है, सूचना का संवहन ऐसे कि अगर हम अपने हाथ को अगर हम गैस में जला रहे हैं, या फिर हम जैसे ठंडियों में नहीं होता, ठंडियों में हम हाथ सेकते हैं आग जलाकर, तो आग जलाकर हम हाथ सेकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आग हमारे हाथ पर आ जाती है, मतलब ज़्यादा गर्म लगने लगता है, तो वो गर्म लगता है लेकिन वो हम तुरंत नहीं हटा पाते। पहले क्या होगा, मतलब कि बहुत जल्दी ये क्रिया होती है, पहले हमारे ब्रेन में मैसेज जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, डेंड्रॉन के द्वारा, साइटोन के द्वारा, साइटोन और डेंड्रॉन के द्वारा हमारे ब्रेन में मैसेज जाएगा कि हमारा हाथ जल रहा है। तब वहां से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी और तुरंत हमको वहां से ब्रेन से ऑर्डर आएगा और हम अपने हाथ को पीछे ओर ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो उसे, और ये सब किसमें, ब्रेन से कंट्रोल रहता है। ब्रेन जब तक हमको ऑर्डर नहीं देता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सूचनाओं के संवहन के समय सिनेप्टिक नोव से एसिटाइल कोलिन का स्राव होने लगता है, जिसे और यह द्रव दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है और सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। सूचनाओं का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने की क्रिया सिनेप्सिस युग्माणुबंध सिनेप्सिस कहलाती है। ठीक है, ये अपना क्या होता है, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है 12th में। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलो डायग्राम देख लेते हैं अपन इसका। तो ये है न्यूरॉन का डायग्राम, न्यूरॉन की संरचना। आप लोग देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, या फिर बोलो तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, अब देखो अपन डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो ये देखो, एक इधर सर्कल बना होता है, ठीक है, इसमें ये क्या निकले होते हैं, डेंड्रॉन और साइटोन, ये निकले होते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा हो जाता है जो कि इसको जो एक्सॉन कहलाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। अभी अपन ने पढ़ा था ना। तो देखो, अब इसके अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो बाहर पाया जाता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये तैरते हुए छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ था अभी, क्या बोलते हैं इसको, निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक पहले एक शाखा निकली फिर उसी से दूसरी शाखा निकली होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, फिर इसको एक्सॉन बोलते हैं। सेल प्रोसेस, अब ये साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन और ये सेल प्रोसेस, ये पूरी जो होती है ये सेल प्रोसेस होती है। डायग्राम आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का आवरण पाया जाता है। तो माइलिन शीथ क्या होती है, ये है माइलिन शीथ। ठीक है, ये न्यूरीलेमा, स्वान सेल, इसके ये जो होता है ये पार्ट, ये जो बना हुआ है इसको न्यूरीलेमा बोलते हैं, और ये जो पिंक कलर से बना हुआ है इसको स्वान सेल बोलते हैं। फिर ये इसकी जो नेक होती है इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलोक। फिर जो इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है इसको नोड ऑफ रैनवियर। न्यूरोप्लाज्म, इसके अंदर भरा हुआ होता है द्रव, उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। फिर टिश्यू फ्लूइड, ये जो बाहर से आवरण बना होता है इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब एक्सॉन का जो सिरा होता है वो अंतिम सिरा क्या होता है, कुछ पार्ट में विभाजित हो जाता है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, मतलब युग्माणुबंध। ठीक है, और इसके अंदर एक ये नीचे वाई के आकार की संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये जो पार्ट होते हैं, ये जो डिवाइड होते हैं उसको सिनेप्टिक नोव बोलते हैं। और ये जो मतलब कि इसके अंदर का फूला हुआ सिरा सिनेप्टिक नोव कहलाता है। और ये जो पतले आकार की संरचना बनी होती है उसे टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। और
इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। ओके, ये है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम।